नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि कल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने डेली चार्ट पे जो बताया था, अभी जैसे मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। निफ्टी बैंक का ये जो डेली चार्ट है, कल ये जो मैंने बताया था कि यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल से अगर हम अपवर्ड एंगल डालते हैं तो उसके ऊपर कल बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी थी, लेकिन क्लोजिंग जो है वो एंगल के ऊपर ही दी थी। आज के दिन में मैंने बताया था कि एज पर अगर ब्रेकआउट के हिसाब से देखेंगे तो सेकंड कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे अगर हमको ग्रीन क्लोजिंग मिलती थी और वो कल के कैंडल के ऊपर मिलती तो बहुत अच्छा होता था, तो बाय के साइड हम लोग देख सकते थे। लेकिन हुआ यूँ कि आज का दिन का जो हाई है उसके अपवर्ड एंगल में इंट्राडे में अगर आप देखते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंट्राडे में कि आज के दिन का जो हाई था ये एग्जैक्ट कल के दिन के हाई से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो अटकने का काम कर दिया। अभी जैसे कि मैं आपको 1-2 मिनट बताता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि कल के दिन का जो हाई था वहाँ से जो अपवर्ड एंगल हमने डाला था वो एग्जैक्ट आज के दिन का हाई बना वहाँ पे अपवर्ड एंगल पे, और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया। तो यही कल मैंने बताया था कि अगर कल के दिन के हाई के ऊपर अगर वो अपवर्ड एंगल के ऊपर अगर नहीं गया तो वहाँ पे तकलीफ हो जाती है, और वहाँ पे अगर वहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली तो हमको सेलिंग की साइड में देखना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ कि यहाँ पे आज एंगल के अंदर क्लोजिंग मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो राउंडिंग बॉटम बन के जो स्ट्रेंथ दिख रही है, ये अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फेल हो गई तो बहुत जोर से पैनिक सेलिंग दिख सकती है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं यहाँ पे, तो ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये बेरिश इनगल्फिंग में पहले के दिन का जो कैंडल है उसको पूरी तरह ये कैंडल ने कवर किया है और क्लोजिंग नीचे की साइड में दिया है। अगर आज के लो के नीचे डाउनवर्ड एंगल, जैसे कि मैं आपको वापस वहाँ पे लेके चलता हूँ इंट्राडे में, कि ये जो डाउनवर्ड एंगल है, ये अगर 42,580 टूटता है तो वापस एक बार अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमको दिख सकता है, जो 42,300 तक लेके जा सकता है। और 42,300 के नीचे बेयर विल गेट स्ट्रॉन्ग, ये मैंने पहले ही आपको यहाँ पे कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में ये पोजीशन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर सपोर्ट के तौर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर ये जो कैंडल है उसके हाई से अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे लो बनाया है, वो सपोर्ट लिया हुआ है, मतलब वो एंगल पे ही जाके रेस्ट हुआ है। तो कल कोई भी हाल में 580 के नीचे गया तो पैनिक सेलिंग या तो सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये मैंने डेली से आपको बताया। बैंक निफ्टी में इंट्राडे में आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में एक्चुअली बैंक निफ्टी में यहाँ पे ही अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं तो यहाँ पे सेलिंग करने का मौका था। जैसे कि अगर क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे में जैसे मैंने कल लिखा था 920 के ऊपर ये एक अच्छा बाय सिग्नल जनरेट करेगा। तो वो क्या हुआ, ऊपर ही ओपन हुआ और वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये एंगल पे रुक गया। ये एंगल पे रुकने के बाद आपको एक ही काम करना था कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको सेकेंड कैंडल में यहाँ पे प्रेशर आते हुए दिखा। थर्ड कैंडल नीचे क्लोजिंग हुई, फोर्थ कैंडल ऊपर क्रॉस नहीं हुआ और बाद में सेलिंग प्रेशर हुआ। अगर ये भी नहीं हुआ तो हम लोग को सेल सिग्नल कहाँ पे जनरेट मिला, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ये नहीं हुआ तो ये सेल सिग्नल जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ से अगर आपने यहाँ पे डाल दिया डाउनवर्ड एंगल तो आपको यहाँ पे क्लियर कट सेल सिग्नल मिला। मैंने यहाँ पे 42,910 में क्लियर कट सेल सिग्नल का मैसेज डाला था टेलीग्राम में, जहाँ से आपको 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस था।
मैंने दिया था 43,000 का दिया था मेरे ख्याल से, 80-90 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, और वहाँ से आप देखेंगे कि क्लियर कट 42,600 तक मूवमेंट दी। मतलब 300 पॉइंट की मूवमेंट जो है वो आराम से उसने कवर की। आप कहीं पे भी आप देख सकते हो कि ये जो सेल सिग्नल आने के बाद कहीं पे भी हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस होते हुए नहीं दिखा। ये पॉइंट में देखिए, ये पॉइंट में अगर आप देखेंगे कि ये हाई का अपवर्ड एंगल भी वो क्रॉस नहीं कर पाए। जैसे कि ये लो है, ये लो है, ये लो के नीचे ये लो मारा, समझो ये हाई हम लोग पकड़ते हैं, ये हाई अगर हम लोग पकड़ते हैं फिर भी उसका भी अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं, और वहां से ही टच करके जोर से सेलिंग प्रेशर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये लो के नीचे ये लो नहीं मारा करके हमको सेकेंड हाई जो है वो, आप ये फर्स्ट हाई पकड़ सकते हैं, ये सेकेंड हाई पकड़ना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। फिर भी अगर हम पकड़ते तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो ये सेकेंड कैंडल जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो ऑल इन ऑल बाय सिग्नल जो है वो जनरेट हुआ ही नहीं। आज आपको सेल सिग्नल यहाँ पे परफेक्ट सेल सिग्नल मिला। यहाँ पे सेल सिग्नल मिलने के बाद बैंक निफ्टी ने वन वे सेलिंग की मूवमेंट दी। अभी कल के दिन में क्या होगा? कल के दिन में आपको मैंने बताया कि ये जो कल का जो मतलब गए बीते कल का जो लो था वो, वहाँ से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते तो वहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट ले लिया 42,600 में। जैसे कि कल मैंने 42,600 का एक पॉइंट भी दिया था, वहाँ पे एग्जैक्ट वो रुक गया। मैं आपको एक मिनट, 42,600 का हाँ 42,650 का मैंने सपोर्ट दिया था पहला ही, वो वहाँ से बाद में नीचे गया ही नहीं। तो 650 का अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 650 का आसपास, मतलब यहाँ तक आया और यहाँ से घूमने का कोशिश किया। तो ऑल इन ऑल आपको अभी सिर्फ एक ही देखना है कि ये अगर ये बेयरिश कैंडल है डेली में, तो इसके नीचे अगर जाता है 42,580 के नीचे जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम वापस हमको सेल का मिल सकता है, जो 42,470 और 42,300 तक की मूवमेंट हमको मिल सकती है। और 42,300 के नीचे एक अपने को अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट होते हुए दिखेगा। ऊपर की साइड में 42,880, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ये हाई के ऊपर एक छोटा सा बाय सिग्नल जनरेट होगा। 860 आता है तो मैंने 880 लिखा है। थोड़ा सा अगर एडजस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 880 आता है बराबर। तो 880 इंट्राडे बाय सिग्नल जनरेट होगा। 43,000 और 43,200 जो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई है ये 43,200 के आसपास आ रहा है। तो जब तक अभी 43,200 के ऊपर जाती नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक आपको, ये मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट डाला है कि एक मिनट, नहीं बराबर है, स्पॉट का ही है। 43,200 ये बराबर, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 43,200 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी जाती नहीं है तब तक आपको सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा महसूस होते हुए दिखेगा। तो ये हुआ बैंक निफ्टी का। अभी मैं आपको निफ्टी पे लेके चलता हूँ। निफ्टी का भी मैं डेली का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि ये निफ्टी का जो मैंने बताया था कि ये पॉइंट से अगर आप अपवर्ड एंगल डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो उसको ये कैंडल ने क्रॉस करने की कोशिश की, बाद में नीचे के साइड में आके वापस ऊपर कोशिश की, लेकिन इसके अगर आप देखेंगे तो अपवर्ड एंगल में जाके रुक गया और आज क्लोजिंग वापस एंगल के ऊपर आ गई। यहाँ पे भी सिग्नल यही दिख रहा है कि अगर ये जो कैंडल है, ये कैंडल का लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो हमको अच्छी खासी सेलिंग दिखती हुई दिखेगी, जो शायद 18,000 के नीचे आपको 17,980 के नीचे आपको अच्छी सेलिंग दिखेगी। तो ये डेली का मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको इंट्राडे में निफ्टी कैसे दिख रही है वो आपको बता देता हूँ। ये इंट्राडे में निफ्टी बताओ। अभी जैसे कि सॉरी, यहाँ पे कल के हाई से अगर आप देखते हैं, कल के हाई से मैंने अपवर्ड एंगल जब डाला
तो थोड़ा सा एडजस्टेड में दिखाता हूँ आपको। परसों का हाई और कल का हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो परसों का हाई से मैंने अपवर्ड एंगल जब डाला तब यहाँ पे आपको निफ्टी ने मॉर्निंग में एक सिंगल कैंडल किया जिसका हाई बना 18,201 और मैंने लिखा था 18,190 के ऊपर जनरेट होगा। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये है कि सिंगल कैंडल और डबल कैंडल हमको कंफर्मेशन लेके ही बाद में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल करके बैंक निफ्टी ने नीचे की निफ्टी ने नीचे की साइड में मूवमेंट दी। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे आप सेल नहीं कर पाए तो आपको सेल करने के लिए ये एक स्पॉट था, जैसे कि ये लो के नीचे डाउनवर्ड एंगल टूटा तो वहाँ से आपको सेल का काम करना है। तो यहाँ पे सेल होने के बाद निफ्टी ने ऊपर की साइड मूवमेंट दी। अगर ऊपर की साइड मूवमेंट दी तो आप देखेंगे ये लो से जो मैंने अपवर्ड एंगल डाला है वो क्रॉस का कंफर्मेशन ही नहीं आया, और वो भी एक कंफर्मेशन नहीं आया। और सेकेंड ये है कि यहाँ से ये लो से अगर आप देखते हैं कि फर्स्ट हाई ये आता है, सेकेंड हाई ये आता है, तो सेकेंड हाई को क्रॉस करने का कोशिश भी नहीं हुआ, वहाँ से सेलिंग का प्रेशर माउंट होते हुए दिखा। तो आपको यहाँ पे ये जो स्पाइक है, स्पाइक के बजाय अगर आप क्लोजिंग में डालते हो तो आपको वो परफेक्ट दिखता है। तो यहाँ से एक सेलिंग का सिग्नल जनरेट होता है। ये सेलिंग का सिग्नल, एक्चुअली सेलिंग का सिग्नल जनरेट यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा हुआ था, मैंने ये सेलिंग सिग्नल जनरेट टेलीग्राम में नहीं दिया क्योंकि ये एंगल टूटने के बाद इसने सेकेंड कैंडल को ब्रेक नहीं किया। तो मैं ये राह देख रहा था कि ये ऊपर आवे ऊपर आवे ऊपर आवे और ऊपर आने के बाद मैं सिग्नल दे दूं, लेकिन वो निफ्टी का सेल सिग्नल देने के बजाय मैंने निफ्टी बैंक का सेल सिग्नल दिया, निफ्टी का सेल सिग्नल मेरे से रह गया और ये सेल क्लियर कट यहाँ पे हो गया विद द स्टॉप लॉस ऑफ एक 18,180 के आसपास था स्टॉप लॉस, वहाँ से सेल। लेकिन निफ्टी में आज स्लो मूवमेंट हो गई और बाद में यहाँ पे एक यहाँ से ऊपर आने के बाद एक जोर से मूवमेंट आ गई। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेल होने के बाद यहाँ पे बाय हुआ क्या, तो आपको चेक क्या करना है कि ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है और अगर ये हाई से अगर आप डालते हैं अपवर्ड एंगल तो आपको ये चेक करना है कि सेकेंड कैंडल क्रॉस हुआ क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड कैंडल क्रॉस हुआ नहीं और वापस निफ्टी ने सेल की मूवमेंट दे दी और वहाँ से जोर से सेल की मूवमेंट आ गई और सेल आने के बाद वापस अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा जो ये लो से एक अपवर्ड एंगल लोअर एंगल को डाउनवर्ड एंगल को उसने कोशिश की थी पकड़ने की, वो तोड़ के वापस यहाँ पे डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस किया। अब यहाँ पे क्या होता है, वापस यहाँ पे फर्स्ट हाई सेकेंड हाई जो है वो क्रॉस तो हुआ लेकिन उसमें क्लोजिंग ही नहीं आई, तो क्लोजिंग नहीं आई तो वापस नीचे आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो आज के दिन में क्या हुआ, बाय सिग्नल क्रॉस करने की लास्ट में जाते जाते कोशिश की गई लेकिन वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ बाय सिग्नल और जाते जाते भी सेलिंग का ही प्रेशर दिखा। अभी कल क्या होगा निफ्टी में, अभी भी मुझे थोड़ा सा प्रेशर ही लग रहा है लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा निफ्टी लग रहा है, उसमें इतना ज़्यादा मुझे डर नहीं लग रहा है। लेकिन एक बार एक जगह प्रेशर आएगा तो दूसरी जगह तो प्रेशर आ ही जाता है। तो 17,950 जो पॉइंट है, जैसे कि ये लो से अगर आपने डाला तो 17,960-70 आता है और यहाँ से अगर आप नीचे का, जैसे मैंने कल का लो का अगर हमने अपवर्ड एंगल डाला तो वहाँ पे भी सपोर्ट 17,950-60 के आसपास आ रहा है। तो 17,950 के नीचे अगर जाते हुए दिखती है निफ्टी तो वहाँ पे बेयर्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी निफ्टी के लिए कोई भी हाल में आज का हाई क्रॉस करना इम्पॉर्टेंट है, आज के हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको दिखेगा 18,240 के आसपास। तो आपको 18,000 ऊपर की साइड में थोड़ा सा 18,160
में बाई सिग्नल जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे बाई सिग्नल जनरेट होगा, और उसके बाद 18,240 और 280 का पॉइंट है। ये जो पॉइंट है आज के हाई के ऊपर अगर आप देखते हैं तो 18,240 के आसपास एक प्रेशर वापस दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर जाएगा तो ही आपको बाई की मूवमेंट दिखेगी। नीचे के साइड में 18,060, 18,020, 980, 950 ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको दिखते हुए दिखेंगे। ओवरऑल आपको सिर्फ देखना है कि कोई भी हाल में ये लो नहीं टूटना चाहिए। 18,000 के नीचे अगर जाती है तो निफ्टी हमको परेशान कर सकती है और सेलिंग की मूवमेंट आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।